सुबह के 8 बज रहे और चाय पीने के बाद में इधर आया ना, तब देखा। अभी देख रहे हो, पूरा फॉगी फॉगी दिख रहा है। ये ना पूरा टाइम फॉगी फॉगी दिखता है यार, मतलब दिन भर ऐसा ही दिखता रहेगा। मतलब क्लियर आसमान तो दिखता ही नहीं है। और अकेले रहने में जब आप घर से दूर रहते हो ना, तो सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या लगती है? अर्ली मॉर्निंग में जो चाय पीनी होती है ना, जब घर पे रहते थे तो ऐसा मतलब सोकर उठते ही चाय मिल जाती थी। अभी क्या होता है कि नीचे जाओ पी कर के आओ। अभी जैसे मैं पी कर के आ रहा हूँ, तो ये कभी कभी सोचता हूँ कि चाय क्यों नहीं बना सकता हूँ मैं। पता है क्यों नहीं बनाता हूँ? क्योंकि चाय बनाना तो आसान है और 2 मिनट में वो ख़त्म हो जाती है, बट उसके बाद चाय के जितने बर्तन निकलते हैं ना, वो यार मतलब उसको धुलने में ना ऐसा लगता है कि भाई ये काम जीवन का सबसे कठिन काम है। फ़िलहाल अभी मैं नहाने जा रहा हूँ और आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि मेरा मोटो व्लॉग सेटअप, तो मैं जब तक नहाता हूँ तब तक आप मेरा मोटो व्लॉग सेटअप देखो और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो भाई चलो, अब हम आपको मोटो व्लॉग सेटअप जो है उसको सेट करके बताते हैं कि कैसा दिखता है और क्या क्या मैंने यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले हमको एक हेलमेट चाहिए। मेरे पास है एक्सोर एपेक्स सीरीज़ का हेलमेट जो कि 1650 ग्राम का है। ऑलरेडी इसका वज़न इतना ज़्यादा है कि हम अपनी चिन एरिया के पास ज़्यादा वज़न नहीं लोड कर सकते, इसलिए मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट और क्लीन सेटअप बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं इस स्ट्रैप की, जो कि मैंने अपने हेलमेट पे चिपका के रखा है 3M टेप के साथ। ये है एक्शन प्रो का माउंट स्ट्रैप। इस स्ट्रैप में मैंने ऐड किया है ये एक जे हुक। जे हुक देखो आप, ये जे शेप में है। ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया है। इस जे हुक में मैंने लगाया हुआ है DJI का ये मैग्नेटिक क्लैंप, जो कि बहुत ही ईजिली यहाँ पर ऐसे अपने कैमरे को रखो और बस रेडी टू गो हो जाओ। निकालना है तो इस स्ट्रैप यहाँ पर आपको क्लैंप मिलता है, जो इस क्लिप को दबाओ और बस ऐसे निकाल दो। बहुत ही इजी है, सेकंड्स में काम हो जाता है। एक अच्छा मोटो व्लॉग तभी बनता है जब उसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो। तो अब हम बात कर रहे हैं माइक की। माइक मैं यूज़ करता हूँ ये मोआनो का, जो कि 450 रुपीज़ का आता है। इसके साथ में आपको एक एडॉप्टर भी मिलता है, जो कि यहाँ पर ये बीच में लगाया हुआ है। ये 3 चीज़ें दिख रही होगी, माइक, माइक के साथ एक एडॉप्टर एंड फिर एक और एडॉप्टर। इनको मैंने डबल साइडेड टेप से यहाँ पर चिपकाया हुआ है और जब हम कैमरा लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से पीछे छिप जाता है। ठीक है, ये जो माइक एडॉप्टर है ये है बोया BY-K4। गोप्रो अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपको मीडिया मोड या फिर माइक एडॉप्टर लेना पड़ता है। DJI के एक्शन कैमरे में एक चीज़ का फ़ायदा है कि आप किसी भी टाइप के टाइप सी वाले जो कनेक्टर आते हैं उनको यूज़ करके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। बट इस बोया BY-K4 एडॉप्टर के साथ में क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा ही था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होता है, मुझे सिंपली इसको यहाँ पर प्लग इन करता हूँ मैं। अपने इस कैमरे को मैग्नेटिक माउंट में रखकर हल्का सा ऐसा पुश करता हूँ और बस हमारा जो मोटो व्लॉग सेटअप है वो बन के रेडी हो जाता है। हाँ भाई, तो कैसा? मैं नहीं, मोटो व्लॉग सेटअप कैसा? अभी क्या है ना कि 2024 जा रहा है, तो सब कुछ नया नया मैं ले रहा हूँ। 2025 की जो शुरुआत है ना, वो नई शुरुआत होगी हमारे चैनल में, नई शुरुआत, और बहुत ही अच्छी शुरुआत होने वाली है। क्योंकि आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ बोले तो एक मोटो व्लॉगर आपको सरप्राइज़ में क्या देगा? एक लॉन्ग राइड देगा। तो एक बहुत ही तगड़ी लॉन्ग राइड की प्लानिंग चल रही है। फ़िलहाल मोटो व्लॉग सेटअप देख लिया है, सेटिंग क्या रखता हूँ और रिज़ल्ट कैसा है, अब चलो उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेटिंग्स की, जो मैं अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के साथ अपने कैमरे में यूज़ करने वाला हूँ। देखो, अगर आपके पास गोप्रो है तो फिर प्लग इन प्ले आपका चलेगा, आपको कोई भी ऑडियो के लिए सेटअप नहीं करना पड़ेगा। बस वीडियो क्वालिटी के लिए जो सेटिंग बता रहा हूँ वो आप रखना। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आप यूट्यूब पर किस क्वालिटी में वीडियो अपलोड करने वाले हो। मान लो अगर आप 1080p पे अपलोड करने वाले हो तो मिनिमम आप 2.7K पर वीडियो को जो है वो शूट करो। क्योंकि अगर आप 1080p पर अपलोड कर रहे हो और उसी में ही शूट कर रहे हो तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगा कि जब आप अपलोड करते हो ना वीडियो को, तो यूट्यूब जो है वो कंप्रेस करता है और उसके बाद जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है। ठीक है,
1080p पे जो इंसान देखेगा उसको मतलब वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। और अभी के टाइम पर 5G का ज़माना है और सबको फ्री अनलिमिटेड 5G मिल रहा है, ठीक है। तो सब के सब जो है ना वो 4K में 2.7K पर ही वीडियो जो है वो देखते हैं। तो इसलिए आप कम से कम 2.7K पर शूट करो, और अगर हो सके अगर आपके पास ऐसा सिस्टम है तो फिर आप 4K में शूट करो। मैं किस में शूट कर रहा हूँ, मैं 4K में शूट कर रहा हूँ। FPS कितना है, FPS में शूट कर रहा हूँ 50, क्योंकि एक में ही शूट करूँगा क्योंकि रात में जो है ना अपने यहाँ पर फ्लिकरिंग इश्यूज आते हैं, है ना। तो 50 में ही रखो, और 60 भी रख सकते हो, बट मुझे लगता है 50 बेस्ट है, क्योंकि बार बार नाइट सीन में आप चेंज तो करते घूमोगे नहीं। और 50 थोड़ा सा ना ऐसा स्लोमो इफेक्ट उतना नहीं देता जितना 60 में आता है, बहुत ही स्मूथ होता है। और वैसे तो देखा जाए मोटो व्लॉगिंग के लिए 25 और 30 FPS बेस्ट होता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्लो स्पीड में भी आप बाइक चला रहे हो ना तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि भाग रही है। मतलब मोटो व्लॉगिंग में हम लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे होते, चीज़ों को बता रहे होते, ये देखो वो देखो। अगर वो हर एक चीज़ ऐसा भागती हुई नज़र आएगी तो व्यूवर को वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 50 FPS बेस्ट है। FPV की बात करें, आपको कितने वाइड एंगल रखना है, तो 3 मोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड, वाइड और फिर अल्ट्रा वाइड। तो मोटो व्लॉगिंग के लिए अल्ट्रा वाइड बेस्ट है, और इस तरह की व्लॉगिंग के लिए जो कि मैं अभी भी एक्शन 5 प्रो से ही कर रहा हूँ, इसके लिए स्टैंडर्ड बेस्ट है। वाइल्ड का इतना, वाइल्ड कह रहा हूँ, वाइड फील्ड ऑफ व्यू का इतना यूज़ होता नहीं है एक्शन में, क्योंकि बीच में पड़ जाता है ना वो, तो इसलिए हम लोग चूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप इसको सेकेंडरी कैमरा के जैसे यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप बाइक के सामने हैंडल पर लगा रहे हो, तब फिर आप वाइड फील्ड ऑफ व्यू चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि बेस्ट रहेगा। अब बात आती है ऑडियो क्वालिटी की। तो जिनके पास एक्शन 5 प्रो या एक्शन 4 है तो वो क्या करेंगे, उनको गेन सेट करना पड़ता है। हर एक माइक का गेन अलग अलग होगा। अगर आप मोआनो का सेम सेटअप यूज़ कर रहे हो तो -11, -10, -12 इन 3 गेन के बीच में आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, क्योंकि आप कितना तेज बोलते हो, कैसे बोलते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं क्या रख रहा हूँ, मैं -11 रख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, तो उससे मुझे पता चला कि -11 जो है मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। फिर वहाँ पर एक और सेटिंग आती है, वो होती है AGC। AGC क्या होता है, ऑटो गेन कंट्रोल। वो क्या होता है कि गेन को ना ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है कि आप कभी चिल्ला रहे हो जो भी है, बट उसको ना मैं ऑफ़ रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की है, ऑटो गेन कंट्रोल को जब आप ऑन रखते हो तो वो जो ऑडियो आता है ना वो इतना नेचुरल नहीं लगता है, इसलिए मैं उसे ऑफ़ रखता हूँ। आप भी ऑफ़ रख सकते हो, बाकी आप एक दो बार उसको सुनकर देखो कैसा लग रहा है, किस में आपको बेस्ट लग रहा है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। इतना ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है, बट मैंने यही रखा हुआ है। चलो भाई, अब रियल मोटो व्लॉग टेस्ट करते हैं फटाफट से। हाँ भाई, तो सीन कुछ ऐसा है अभी यहाँ पर ना ट्रैफिक बहुत है, और मैं ये बताना चाह रहा था आपसे उस समय कि अभी जैसे कि मैंने वाइज़र खोल रखा है, और जितने भी वेंटिलेशन होते हैं ना अपने हेलमेट में वो सब मैंने खोल रखे हैं, ठीक है। क्योंकि वाइज़र भले मैं बंद कर लूँगा, जब हाईवे में चल रहा हूँगा, जहाँ भी चल रहा हूँगा, वाइज़र बंद करके ही चलाना चाहिए। एंड वेंटिलेशन लेकिन मैं बंद नहीं करूँगा कभी भी। बारिश हो रही है तब तो बंद कर ही लूँगा, अंदर पानी आएगा वरना, अदरवाइज़ मैं बंद नहीं करके चलाऊँगा, क्योंकि फिर अंदर ना ऐसा हवा नहीं आएगी तो जल्दी थकान होती है। तो लॉन्ग राइड्स में अगर आप जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि अंदर नॉइज़ ना आए और आप वेंटिलेशंस जो है वो सारे बंद करके रखे हुए हो, तो बहुत ही गलत बात है, ठीक है। हमेशा ओपन रखो। मिनिमम सामने वाला अगर यहाँ वाला नहीं खोल पा रहे हो तो सर के ऊपर वाला खोल लो। और बार बार मैं इस जितनी देर भी आप ये मोटो व्लॉग देख रहे हो, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ऑडियो कैसा आ रहा है, वीडियो कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने सेटिंग ऑलरेडी बता दी है। अब बस आपको रिज़ल्ट देखना है, मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आप खुद ही जज कर लोगे, आइडिया आ जाएगा आपको कि कैसा क्वालिटी आ रहा है, ठीक है। मैं ऐसे नॉर्मल आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, मतलब मोटो व्लॉग से ही और सेटअप से रिलेटेड ही करूँगा, ये नहीं कि इधर उधर की बात करने लगूँगा। सिग्नल तो
यही सीन है। आज 30 दिसंबर है, बस आज का दिन और कल का दिन और बाकी है। एक आखिरी राइड भी लगानी है 2024 की, तो उसका भी वेट कर रहा हूँ कि कितनी जल्दी हो। और अच्छा, अंकल ने हॉर्न दे दे करके उसको साइड में लेकर के और सिग्नल तोड़ करके चले गए। भाई कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए। हो गया हो गया हो गया, आज चलो रे। बाइक की यार सर्विसिंग भी आ गई है, वो भी करवाना है मुझे। टाइम मिलेगा तो जल्दी से करवा लूँगा, क्योंकि 19,870 चल गई है। 30 किलोमीटर बाद, 30-40 किलोमीटर बाद वो सिंबल आने लगेगा सर्विसिंग वाला, कैंची बन के आने लगती है ना वो, रिंच पाना जो भी बोलते हो उसे, तो फिर करवाऊँगा। तो सोच रहा हूँ उससे पहले एक छोटी सी राइड लगा लूँ। कल लगाऊंगा जा कर के, अब आज तो टाइम नहीं है। आज तो ये वाला व्लॉग बना रहा हूँ, एडिट करके डालना भी है। और 30 दिसंबर को ही मैं इसे शूट कर रहा हूँ, शायद आज ही इसको अपलोड कर दूँगा। अभी 10:44 हो रहा है, 11 बजे तक कर दूँगा। हाँ, तो वाइज़र खोल करके मैं टेस्ट कर रहा था अभी तक। अब मैं इसको बंद करता हूँ, फिर देखो कैसा आता है। DJI में ना सीन ऐसा है ना कि आप गेन को सेट करते हो, ठीक है। गोप्रो में ऐसा नहीं है। गोप्रो में अगर आप वाइज़र जो, तुम बंद हो जाओ। गोप्रो में अगर वाइज़र को आप खोल करके रिकॉर्ड करोगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा ही आएगा। और जब आप गेन सेट कर देते हो ना, जैसे मैंने -11 कर दिया, तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है नॉइज़ का, बैकग्राउंड नॉइज़ का। नॉइज़ आएगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ सच में। अभी हाईवे चलेंगे ना तो थोड़ा और हाई स्पीड में बाइक चलाऊँगा और वाइज़र खोल करके बात करूँगा आपसे, फिर देखते हैं कैसा होगा, कैसा आता है। तो DJI के एक्शन कैमरे में ना एक ये ख़ास बात अच्छी लगी, बस हाँ थोड़ा सा ना लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो रिकॉर्ड करने में, स्पेशली मोटो व्लॉग करते समय। बट मुझे अभी तक, मैंने जितना भी इसको चलाया है, टेस्ट वगैरह किया है, तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आई। पुणे मुंबई हाईवे पर हम लोग चल रहे हैं। हाँ भाई सही है। गेन में एक ग्रीन कलर का बार आता है, वो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब आप क्विक कैप्चर करते हो ना, तब आप ना 3 to 4 सेकेंड्स के लिए ना आप बोलना शुरू मत करना। कोई भी आप एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, गोप्रो या DJI का, क्योंकि वो गेन को ना थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप क्विक कैप्चर ऑन करते ही बोलना शुरू कर दोगे ना, तो स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा ना आपका, वो हमेशा आप देखना वो उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा होगा, ऐसा फटा फटा सा साउंड करता है वो। ये मैंने नोटिस की थी, गोप्रो के साथ भी करी थी और DJI के साथ भी करी। एंड जब मैं गोप्रो के साथ ये चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि मेरा माइक जो है वो ख़राब हो गया है क्या। मैंने न्यू माइक मंगाया, और इतना महंगा भी नहीं है, तो उसको कितनी बार भी मंगा लो ऐसा ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो मैंने न्यू माइक मंगाया, उसमें भी सेम चीज़ आई। तब मुझे लगा कि 2-3 सेकेंड रुक करके बात करेंगे ना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यार मैंने शर्ट की बटन नहीं बंद करी है और वो पीछे ऐसी उड़ रही है ना, तो अभी तक तो आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मतलब अभी भी वाइज़र जो है वो बंद है और कैसा साउंड आ रहा है। वाइज़र अभी खोल दूँ अगर हाईवे पर 60 के आसपास अभी चला रहा हूँ, भाई बहुत ट्रैफिक है तो इससे ज़्यादा भगा नहीं सकता। तो आपको समझ आ रहा होगा अब कि वाइज़र अगर खुला है तो DJI कैसा साउंड दे सकता है आपको, किसी भी सिचुएशन में आपको कैसा साउंड मिलने वाला है DJI Action 5 Pro के साथ में। Action 5 Pro और Action 4 दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी और बैटरी जो है वो अच्छी करी गई है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आप बजट में देखना चाह रहे हो तो 5 के कोई स्किप कर सकते हो आप, मतलब आप एक सीरीज़ पुराना भी आप ले सकते हो और आगे जाना चाहिए। चलो चलते हैं यार, आप लोगों से बात कर रहा हूँ यार। मैं ना आज जैसे ही ऋषभ पंत आउट हुआ है ना फाइनल डे है आज, 5th डे है टेस्ट का, 4th टेस्ट का, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। वो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि यार थोड़े ये लास्ट के 2 सेशन बचे हैं, इनको निपटा ही लूँ फिर जाऊँ। फिर मैंने कहा यार नहीं, रहने दो, चलते हैं, ये भी काम ज़रूरी है। ऋषभ पंत आउट हुआ, मैंने कहा अभी चलते हैं भाई। ओह यहाँ पे नई रोड बन गई यार, सर्विस लेन।
वाह, तो भाई कितना विंड ब्लास्ट आ रहा है, वाइजर खुला है तो आप बताना ज़रा, आप क्या बताओगे, मैं भी, मेरे को भी नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट कर रहा हूँ, वरना मैंने ऐसे मतलब स्ट्रीट में ही वाइजर खोल करके चलाया, हाईवे पे नहीं चलाया था, आज पहली बार चला रहा हूँ, तो मेरा भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और यार एक बात मानते हो ना कि जब न्यू ईयर आता है तो कैसे हम लोगों के मन में कीड़ा आता है कि न्यू ईयर से ये करेंगे वो करेंगे भाई, मतलब खूब धमाल मचा देंगे, वैसा ही सही एक कीड़ा जो है वो हमारे अंदर भी जाग रहा है, अभी देखते हैं कि कितने दिन ये जागता है। पहले तो सोच रहा था कि अभी न्यू ईयर से ही वीडियो बनाना शुरू करेंगे, बट मैंने कहा नहीं यार, अभी से ही बनाना शुरू करते हैं, है ना, वरना न्यू ईयर से आलस ही आ गया तो क्या करेंगे, एक दो दिन पहले से अगर शुरू कर देंगे तो शायद वो स्ट्रीक बनी रहेगी। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट, देखा जाएगा नेक्स्ट। और कैसा लगा ये सेटअप का वीडियो, इन डिटेल बनाने की फुल कोशिश करी है, कोई भी पॉइंट्स अगर छूट गए तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी छूटा है। शर्ट हवा में उड़ रही है यार, मतलब मुझे आवाज़ आ रही है फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़,